हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका अलजेब्रा से है और लास्ट जो मेरा क्लास था अलजेब्रा से ही था, लेकिन 9th क्लास का था। आज जो मेरा क्वेश्चन है जो मैं लाया हूँ टॉपिक वो आपका 10वीं से है। देखिए, मैंने अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से है और अभी जो टॉपिक मेरा जो है वो बहुपद का है। देखिए, बहुपद का जो क्लास जो थ्योरी होता है ना वो मैं करवा चुका हूँ। बहुपद का जो थ्योरी क्लास होता है वो मैं करवा चुका हूँ, उसको अच्छा से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। उसका जो आपका भी जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है आपको बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, मूलों का योगफल गुणनफल ये तो कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन ये मूलों किसको कहा जाता है और मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल किसको कहा जाता है, गुणनफल का जो फॉर्मूला क्या, वे सारा चीज वे सभी चीज मैंने क्या किया था आपको लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में क्या किया था, मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन किया था। यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्टेप रहेगा वो आपका जो प्रीवियस जो मेरा एक्सप्लेनेशन था उसको देखना है, उसको समझना है। उसके बाद आपको आगे इसमें आना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसका जो आपका हैंडल नेम है @SHIBCRYY7250। आपका ये आप सर्च कीजिएगा @SHIBCROYY7250। ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। ये जैसे आप सर्च कीजिएगा तो मेरा आपका चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने बहुपद का जो 10वीं का जो बहुपद है उसको मैंने अच्छा से डीपली एक्सप्लेन किया है, उसको आपको देख लेना है। उसको देखने से आपको फायदा क्या होगा, इजी समझ जाइएगा मूलों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ समझ जाइएगा। उसको समझने के बाद ये क्वेश्चन जो आएगा ना ऑटोमेटिक आप खुद भी कर लीजिएगा। चलिए, अब फिर भी मैं जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ टॉपिक इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है बहुपद, ये आपका सॉल्यूशन डाल देना है। पहले आपको सॉल्यूशन पहले लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका क्वेश्चन क्या है, बहुपद है, तो हम लोग बहुपद लिखेंगे। आपका सॉल्यूशन डाल के बहुपद, बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, 7x है प्लस 10 है। इसका स्क्वायर में पावर में स्क्वायर, इसका मतलब द्विघात बहुपद है ये। तो इसमें क्या मूलों का योगफल है गुणनफल। सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा ए का वैल्यू क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी कितना है, बी जो है वो 7 है, लेकिन 7 के पीछे प्लस का 3 है, इसका मतलब बी जो है प्लस में है। फिर सी, सी आपका कितना है, 10 है। सी के पीछे कौन सा 3 लगा है, प्लस का 3 है, इसका मतलब सी भी प्लस में है। यदि माइनस होता तो मैं इस जगह भी माइनस लिखता, अगर इसे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता, लेकिन सब प्लस में इसीलिए प्लस का ही लिखा। अब आपका कह रहा है मूलों का योगफल लिखेंगे सूत्र से, इसका एक फॉर्मूला होता है सूत्र से। मूलों के योगफल का सूत्र होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसका एक फॉर्मूला होता है। मूलों के योगफल किसको कहा जाता है, तो हम उस क्लास में आपको अच्छा, तो इसको कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। शून्य मूल जो होता है ना वो अल्फा बीटा होता है, उसका कह रहा है योगफल, मूलों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, सूत्र होता है ये। तो ए अल्फा प्लस बीटा, इसको ए में पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा पढ़ेंगे। सूत्र होता है माइनस बी बाई, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। बी, बी का वैल्यू कितना है, 7 है, 7। ए का वैल्यू कितना है, 1 है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 के नीचे में बटे में 1 है, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये आपका 7। यही आपका आंसर हो गया मूलों का योगफल। कितना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। अब ये मूलों का योगफल क्लियर हो गया, फिर कह रहा है गुणनफल लिखेंगे। फिर इसका भी फॉर्मूला होता है मूलों का गुणनफल। इसका भी क्या होता है, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला इसको लिखेंगे कैसे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया फॉर्मूला सी वाई। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी मैं आपको
उस क्लास में बता चुका हूं। अब ये अल्फा और सी बाय ए होता है। अब देखिए सी इसमें कितना है, 10 है, ए कितना है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब 10 के नीचे हम 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 10। यही आपका आंसर है। तो कितना इजी था, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाय। इसको आप याद रखिएगा ना, आपको ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इस पे 4 तरह के क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 4 तरह के क्वेश्चन रहता है। उसमें क्या रहता है, 4 तरह के क्वेश्चन रहता है। उस सारी क्वेश्चन को मैं बारी बारी से देखने वाला हूँ। यदि आपको इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।